लखनऊ के सहारा सिटी की जमीन पर बनेगी नई विधानसभा। शासन ने एलडीए से मांगी रिपोर्ट। दीपावली के बाद होगी जमीन की नब्ती। रायबरेली में सड़क हादसा, 2 लग्जरी कार की टक्कर, 3 लोग घायल, सिविल लाइन ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। देश भर में धनतेरस पर्व की धूम। स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की हो रही पूजा अर्चना। आज से दीपावली पर्व की शुरुआत, बाजारों में देखी जा रही रौनक। नमस्कार, आईडी 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सहारा सिटी की जमीन पर नई विधानसभा बनाने की चर्चाएं अब तेज हो गई है। शासन ने एलडीए से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। दीपावली के बाद होगी जमीन की नपाई। शासन से एलडीए को दिए गए मौखिक निर्देश, 245 एकड़ भूमि के उपयोग पर बनेगी विस्तृत रिपोर्ट। लखनऊ के सहारा सिटी की जमीन पर नई विधानसभा बनाने की चर्चा। शासन ने एलडीए से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। दीपावली के बाद होगी जमीन की नपाई। शासन से एलडीए को दिए गए मौखिक निर्देश, 245 एकड़ भूमि के उपयोग पर बनेगी विस्तृत रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला, मुजफ्फरनगर की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। महानगर कार्यकारिणी भी तत्काल प्रभाव से भंग। विधानसभा अध्यक्षों को भी हटाया गया है। सभी फ्रंटल संगठनों को किया गया भंग। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को रखा बरकरार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला, मुजफ्फरनगर की जिला कार्यकारिणी की गई भंग। महानगर कार्यकारिणी भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्षों को हटाया गया है। सभी फ्रंटल संगठनों को किया गया भंग। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को रखा बरकरार। रायबरेली के सिविल लाइन रेलवे ओवरब्रिज पर 2 लग्जरी गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के दौरान हुई इस टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। ये फोर्ड जो गाड़ी थी ये स्पीड में थी, ठीक, और ये ओवरटेक के चक्कर में जो है, ओवरटेक के चक्कर में ये लोग नशे में थे, दारू पी रहे थे। इन लोगों नशे में जो है ओवरटेक करने के चक्कर में इनकी गाड़ी लड़ गई। ये सिविल लाइन ओवरब्रिज के ऊपर हुआ है। कार में 2 लोग थे, लेकिन जो है उन लोगों ने बचाने के चक्कर में बहुत बचा। बदायूं जनपद के कोतवाली उजानी क्षेत्र में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब मथुरा बरेली हाईवे पर गांव अलीपुर मड़ैया के पास एक तेज रफ्तार अपाचे बाइक सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में सूरजपाल और कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक केशव गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक बाइक से कहीं से लौट रहे थे। रास्ते में एक पिकअप वाहन का टायर पंक्चर होने के कारण वह सड़क किनारे खड़ा हुआ था और मैकेनिक मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पिकअप से जा टकराई। पुलिस से तीनों को उछानी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सूरजपाल और कृष्णपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल केशव को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक खड़ी पिकअप में तेज रफ्तार बाइक जाकर टकरा गई। हादसा इतना
भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। रायबरेली में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। चाय बनाते समय फटा गैस सिलेंडर और एक ही परिवार की 4 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। सभी घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में एक किशोरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। भदोकर थाना क्षेत्र के एकसना गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार की 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक किशोरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। भदोकर थाना क्षेत्र के एकसना गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये हादसा हुआ है। नाम की लड़की आई है जिसकी उम्र 14 साल है। घर पे शायद सिलेंडर फटा था परिजनों के हिसाब से। उसकी प्राथमिक उपचार करके उसे इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। अभी पेशेंट स्टेबल। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां अचानक से गैस सिलेंडर फट गया है और इस हादसे में एक ही परिवार की 4 महिलाएं भी घायल हुई हैं। क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, ये भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एकसना गांव की घटना है, जहां सुबह चाय बनाने को लेकर जो है वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक लीक होने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और वहां पर मौजूद जो है वो 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां एक 19 वर्षीय किशोरी जो थी उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसको रिफर किया गया है। जी ओम शंकर शुक्ला, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव की पुरवा तहसील में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम रमेश श्रीवास्तव के निर्देश पर नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी के नेतृत्व में खाद्य विभाग और पुलिस टीम ने मिर्री चौराहा स्थित मिठाई विक्रेताओं पर छापेमारी की। डोडा बर्फी, लच्छा बर्फी, इमरती मिल्क केक, ग्लूकोज और स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किए गए। नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मानक अनुरूप मिठाइयां न मिलने पर पूरा माल नष्ट कराया गया है। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां बाग में पेड़ पर लटका मिला विवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले में ससुराल पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। शेरकोट थाना क्षेत्र के वाजदपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बाग में पेड़ पर लटका मिला विवाहिता का शव। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में ससुराल पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शेरकोट थाना क्षेत्र के वाजदपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। ने हमारी बहन को सब लटकाया है पेड़ से। हमारी बहन के साथ रोज मारता था, बहुत ही मारता था और रोज मारता था, बेल्ट से मारता था। इन्हें हमारी बहन ने कभी नहीं बताया। फिर एक बार बहुत किसी दूसरे से बताया, हमें पता चला तो हमने इसे समझाया तो फिर भी बोली कि रहने दो, मुझे वहीं रहना है। हमारी मांग ये है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा हो और सब गिरफ्तार हो। सिद्धार्थनगर की बासी तहसील क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज असिवदा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। इस दौरान मैराथन दौड़ में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं विजेताओं को सांसद ने मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र पाल, प्रिंस शर्मा, बबलू तिवारी, अरुण प्रजापति, राकेश गुप्ता, शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन सांसद कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि तमाम गांव में खेल की प्रतिभाएं हैं, तमाम लोगों में ऐसी ऊर्जा है कि अगर उनको ग्रामीण स्तर से अवसर मिले तो वो न केवल ब्लॉक और जिले बल्कि प्रदेश और देश में नाम रोशन कर सकते। तो इस ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक सांसद खेल महोत्सव का प्लेटफॉर्म मिले, उसी श्रृंखला में आज सिद्धार्थनगर के बदायूं जिले के फैजगंज थाना क्षेत्र के गांव खेड़ादास में करनी सेना ने जोरदार प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान करनी सेना के पदाधिकारियों के साथ भाजपा नेता और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। मौके पर सीओ बिसौली, थाना अध्यक्ष और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गौरतलब है कि सपा सांसद आदित्य यादव की ओर से आरोपी पक्ष से मुलाकात के बाद गांव में विरोध हुआ था और उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। इस मामले में 42 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से अब तक 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। विस्फोट हादसे के बाद कानपुर पुलिस अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने 200 क्विंटल पटाखा बरामद किया है। पटाखा बंद दुकानों के अंदर रखे थे। एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि बंद दुकानों में अवैध पटाखे होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज कर दिया गया है। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि मूलगंज में 3 ऐसे स्टोरेज है, इलीगल स्टोरेज है, जहां पे पटाखे स्टोर किए गए हैं। और सूचना प्राप्त करते हुए मूलगंज पुलिस के साथ हम लोग मार्च पे निकले हैं और यहाँ पे हमने रेड मारी है। हमें अराउंड 200 क्विंटल्स के आसपास जो है पटाखे बरामद हुए हैं। इसको सेफ्टी के साथ हमने स्टोर कर दिया गया है, तो सेफ्टी से उसका बचने के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित कार ने दूसरी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 विदेशी पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ। विदेशी पर्यटक दिल्ली जा रहे थे। मैं अजय ड्राइवर हूँ। मैं जा रहा था, मंदिर की गाड़ी है, मंदिर में ड्राइविंग कर रहे थे, तो हम जा रहे थे दिल्ली मंदिर के काम से। तो हम लोग खड़े होकर बाथरूम कर रहे थे। और बाथरूम के दौरान एक गाड़ी अनियंत्रित होकर आई, पहले मुझे धक्का मारी तो हम तो नीचे गिर गए। हम देख ले गए थोड़ा सा, और वो दोनों लोगों को नीचे गाड़ी के नीचे ही दब गए। आर्टिका गाड़ी है, उसका नंबर है मेरे पास। और बस उसके बाद में फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किए, पुलिस वालों को फ़ोन किए, सब लोग मिलकर सहायता किए। और उसके बाद में निकाले बॉडी को, हॉस्पिटल लेके आए डॉक्टर साहब ने। थाईलैंड के हैं, और उसका पूरी जानकारी मुझे नहीं। थाना बांगरमऊ क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 240 पर हवाई पट्टी के पास खड़ी इनोवा क्रिस्टा कार में सवार 2 विदेशी नागरिक कार से नीचे उतरकर टॉयलेट कर रहे थे। तभी टायर फटने से अनियंत्रित हुई अर्टिगा कार ने पीछे से दोनों नागरिकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों विदेशी नागरिक आनंद पुत्र अज्ञात उम्र करीब 35 वर्ष, सकुशन पुत्र किम्पाहाई उम्र करीब 40 वर्ष, निवासीगढ़ थाईलैंड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सीएचसी बांगरमऊ भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायत सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। बहराइच में प्रशासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन की टीम ने विश्वेश्वरगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम प्रसिद्ध बाबा मिष्ठान भंडार पहुंची। दुकान की तलाशी के दौरान छेना, पनीर, खोआ और मिठाइयों की भारी मात्रा में दूषित और मानक विहीन सामग्री बरामद हुई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विवेक वर्मा ने बताया कि त्योहारों के समय मिठाई, दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की शिकायतें अधिक मिलती हैं। ऐसे में लगातार जांच अभियान चलाकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा की टीम के साथ और तथा संबंधित थाना और नायब साहब के साथ जो जाँच करी गई है। विशेषकर में एक बाबा रेस्टोरेंट के पास से करीब 6 कुंटल, उसके बगल में दुकान थी उसके 4 कुंटल जो है अपमिश्रित खाद्य पदार्थ सामग्री पाई गई है, जिसको तत्काल विनष्ट कराया गया है। संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करी जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।